हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम जो एसएससी जीडी के लिए जनरल नॉलेज की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, उसका हम 9th पार्ट लेके आ रहे हैं। और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज फैमिली डज तमिल बिलोंग्स टू। तो आपकी तमिल लैंग्वेज है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रोएशियस, फिनो तिब्बतियन। तो किससे करती है ये करती है, यस, किससे करती है? द्रविडियन से। किससे करती है? द्रविडियन से। ओके, यहाँ पे दिया हुआ इंडो आर्यन। इंडो आयरन, आयरन जो किससे बिलोंग, कौन सी लैंग्वेज बिलोंग करती है? इनसे इनसे करती है हिंदी। कौन सी करती है? हिंदी। अगर तमिल पूछा तो द्रविडियन, और हिंदी पूछा तो इंडो आर्यन से बिलोंग करती है। ओके, अब देखो, तमिल लैंग्वेज है, तमिल मतलब तमिल लैंग्वेज जो हमारी कौन सी लैंग्वेज है? ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। okay? ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। ओके, और ये कब मिला हुआ है? 2004 में मिला हुआ है। ओके, अब क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि हमारी कितनी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है, कितनी है? पहले तो 6 थी, अब 3 एडिशन में है, तो टोटल कितनी आ गई? 9। कितनी है आपकी? 9 क्लासिकल लैंग्वेज है। ओके, तभी देख लेते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। एक तो हमारी तमिल आ गई, जिसको 2000 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था। दूसरी कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत को कब मिला हुआ है? संस्कृत को मिला हुआ है 2005 में। ओके, नेक्स्ट आपकी कन्नड़ आ गई। कन्नड़ को कब मिला हुआ है? 2008 में। फिर आपकी तेलुगु आ गई। तेलुगु को कब मिला हुआ है? तेलुगु मिला 2008 में मिला हुआ। ओके, मलयालम। मलयालम को कब मिला हुआ है? मलयालम को 2013 में मिला हुआ है। ओके, उसके बाद उसके बाद आ गई उड़िया। उड़ीसा की लैंग्वेज है ये, को कब मिला हुआ? 2014 में मिला हुआ है। फिर कितनी होगी आपकी? 6 होगी ना? 3 पीछे। ओके, अब जो 9 जो एडिशन में अभी, ये आपकी एडिशन में रखी हुई है, वो कौन कौन सी हैं? एक आपकी पाली है, एक आपकी प्राकृत है, और अभी जो हाल फिलहाल में इसको बोला हुआ था, जो आपकी फारसी लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात करी हुई है। ओके, तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज है? पाली, प्राकृत और पर्शियन। ओके, तो बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जो हमारी शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज की है वो कौन सी सूची है? लैंग्वेज सूची 8वीं है। तो 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह मिली हुई है? तो कितनी भाषाएं हैं अभी तक? वो है 22। कितनी? 22। राइट आंसर इज द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी फसल है यहाँ पे, मतलब नकदी फसल नहीं है। ओके, तो कौन है यहाँ पे? शुगर केन। शुगर केन आपको पता है ये आपकी कैश क्रॉप होती है, तंबाकू भी होती है, कॉटन भी होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाए राइस। राइस आपकी नकदी फसल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है, जो गैरो खासी और जयंतीय जनजाति हैं, ये किस राज्य में है? ओके, तो देखो, जो गैरो खासी और जयंतीय जो, ये आपकी क्या है? एक जनजातियाँ भी हैं, और साथ में ये आपकी माउंटेन्स भी हैं। ओके, हिल्स भी हैं, गैरो खासी और जंती है। तो ये कहाँ पे है? ये आपकी मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पे, जो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक है उसकी वेव को डिटेक्ट करता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्टिंग अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द राइट ऑप्शन इज द ए इज द सिस्मोग्राफ। अब देखो, भूकंप की जो तरंगें हैं सिस्मोग्राफ से उनको पता लगाया जाता है। ओके, अगर इसमें दो स्केल्स होती हैं। ओके, अर्थक्वेक के लिए दो स्केल्स यूज की जाती हैं, एक आपकी मर्करी स्केल होती है और दूसरी रिएक्टर स्केल होती है। बस याद रखना, अपना एक मर्करी स्केल होती है, रिएक्टर स्केल होती है। ठीक है, मर्क्यूरी मर्करी स्केल का क्या काम होता है और रिएक्टर स्केल का क्या काम होता है, ये क्या भूकंप की क्या चीज़ क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। तो जो रिएक्टर स्केल है ये आपका अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, उसको डिटेक्ट करती हैं। और मर्करी स्केल जो अर्थ की इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, अर्थ की इंटेंसिटी होती है, उसको मेजर करती है। तो याद रखना है, मर्क्यूरी स्केल इंटेंसिटी को मेजर करती है और जो रिएक्टर स्केल होता है वो अर्थ की मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो आर लोकेटेड। आपको बताना है ऐसी कौन सी जगह है विश्व में जहाँ से अधिकांश ज्वालामुखी स्थित हैं। तो ये कौन सी है, आपको पता है कौन सा, रिंग ऑफ फायर। कहाँ पे है ये, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसमें काफ़ी कंट्री आ जाती हैं, जापान वगैरह, जो सारी की सारी आपकी जो किस में आ जाती हैं, रिंग ऑफ फायर में आ जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिंग ऑफ फायर। ओके, अगर आपसे पूछा गया तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन है, एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो कौन है हाईएस्ट वर्ल्ड में, वो कौन है, क्या नाम है उसका, ओसस डेल साल्टो। ओके, ये इसका नाम है। और अगर ऐसे पूछा, ये तो एक्टिव है, अगर सबसे बड़ा पूछा, ये एक्टिव मतलब उसमें ज्वालामुखी मतलब फटता रहता है। ओके, अगर ऐसे पूछा तो सबसे बड़ा कौन है, मोनोलोवा। तो ये कहाँ पे है, ये आपका हवाई में। ओके, अगर एक्टिव पूछा तो कौन होगा, ओसस डेल। और मोनालोवा अगर मतलब ऐसे पूछा सबसे बड़ा, वैसे कौन है, ये आपका एक्टिव नहीं है, तो ऐसे तो कौन होगा, मोनालोवा। तो इस क्वेश्चन क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया, रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल। क्या पूछा हुआ है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है हमारा, तो कौन है, सीप है, टाइगर, लॉयन है या फिर एलिफेंट है, तो वो कौन है, यस वो कौन है, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। ओके, यहाँ पे टाइगर दिया, और टाइगर तो आपको पता है ये कौन है, हमारा नेशनल एनिमल है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूँ ट्री, हमारा नेशनल ट्री कौन है, तो कौन है वो, बनियन ट्री। ओके, जिसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं, बनियन ट्री। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, इस पर्सन का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है इन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर करी हुई थी। तो पर्सन का नाम क्या है, जे वी डनलो। तो इन्होंने क्या डिस्कवर करा हुआ था, तो इन्होंने करा हुआ डिस्कवर क्या करा हुआ था, जो आपके रबर के टायर जो होते हैं वो किसने डिस्कवर करे हुए थे, जे वी डनलॉप ने करे हुए थे। ओके, यहाँ पे बैटरी दिया हुआ, बैटरी किसने डिस्कवर करी हुई थी, ये करी हुई थी बोल्टा ने, किसने करी थी, बोल्टा। ओके, और रेजर, रेजर किसने डिस्कवर करा हुआ था, ये तो सभी को पता होगा, जो आप किंग टी जिलेट, जिलेट नाम तो सभी ने सुना होगा, उन्होंने क्या करा हुआ था, रेजर डिस्कवर करा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम हार्वे, हार्वे भी दिया हुआ नाम, एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ, इन्होंने क्या काम करा हुआ था, विलियम हार्वे ने, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन, जब का ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ द प्लांट फ्लावर्स, जो आपके फूल होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या काम होता है, प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड वाटर, प्रोड्यूस सीड या फिर फूड प्रोड्यूस करना। इसके लिए, प्लांट के लिए। तो फ्लावर का क्या काम होता है, फ्लावर का मेन आपको पता है, किसका काम होता है, इनका काम होता है प्रोडक्शन का, मतलब इसका सीड की प्रोडक्शन करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है यहाँ पे जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो कौन होता है, सेरिबरम।
कौन सा होता है ब्रेन का पार्ट सबसे बड़ा? सेरिबेलम होता है। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा दिया हुआ है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है? जो भी आपकी आपकी बॉडी की जितनी भी आपकी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे आप मान लो आप क्या करते हो? पल्क जपते हो, स्नीज करते हो, खांसते हो, छींकते हो, कुछ भी है, तो वो किसका काम होता है? ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ में आपको बताना हुआ है, क्या बताना है यहाँ पे आपको? जो आपके व्हाट मेक्स अवर मसल, जो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, इनको कौन बनाता है? तो कौन बनाता है इनको? यहाँ पे दियो, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको पता है, ये सबसे ज़्यादा शरीर को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ओके, शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शुगर का तो काम क्या था? ग्लूकोज। ओके, तो सबसे ज़्यादा काम जो आपकी मसल जो बनती है वो किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। और प्रोटीन ही फिर क्या? प्रोटीन से हमारी क्या फिर मसल बनती है, तो शरीर की ग्रोथ भी किससे होगी? फिर प्रोटीन से होगी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ यहाँ पे, जो क्लॉव होता है, लौंग जो होता है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? रूट, जड़ से होता है, स्टेम से होता है, फ्रूट से होता है, या फ्लावर बर्ड से होता है? तो क्लॉव किससे, किस भाग में, मतलब किस प्लांट के कौन से पार्ट से हमें प्राप्त होता है, निकालते हैं? तो किससे होता है? ये होता है फ्लावर बर्ड से। जो आपकी पंखुड़ी होती हैं उनसे निकलता है। ओके, फूल की जो पंखुड़ी होती है उनसे हमें क्या मिलता है? क्लॉव मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप क्या होती है? मछली पालन जो होती है, पीसी कल्चर, इसको क्या बोलती है? इसकी क्या चीज़ होती है? तो क्या होती है? ये फिश की फार्मिंग या रेजिंग ऑफ फिश को बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ हनी और वैक्स। ओके, जो क्या बोलते हैं आप, मधुमक्खी पालन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? एक कल्चर। तो यहाँ पे सिल्क बॉम्ब दिया हुआ है। सिल्क बॉम्ब मतलब क्या होता है? सिल्क बॉम्ब क्या होता है? जो आपके रेशम के कीट कीट जो होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। और फिश पालन को बोलते हैं फिशिकल्चर बोलते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी। इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? आपको पता है एक बायोग्राफी होती है और एक ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो पर्सन ने खुद लिखी होती है, और बायोग्राफी क्या होती है? कोई दूसरा पर्सन लिखता है। ओके, तो ऑटोबायोग्राफी जो इंडिया विंस फ्रीडम है, ये किसकी थी? ये किसकी थी? अबुल कलाम आज़ाद की थी। ओके, किसकी थी? अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे ये थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक, और एक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी बुक है? ये है एपीजे, मैं कंफ्यूज में होना, एपीजे जो अब्दुल कलाम, कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन भी बोलते थे। ओके, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, नेम द पॉइंट एंड सेंट हु रोट द रामचरितमानस अनदर वर्जन ऑफ द रामायण। ओके, जो रामायण का दूसरा संस्करण है रामचरितमानस, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको पता है रामायण, रामायण तो किसने लिखी हुई थी? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी हुई थी। ओके, रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखी हुई थी? तो लिखी हुई थी तुलसीदास ने। किसने लिखी हुई थी? तुलसीदास ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे बुक्स दी हुई हैं, कर्म भूमि, संवन, निर्मला, हर सम ऑफ द वर्क्स, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? और एक साथ में गोदान भी है। ये किसने लिखी हुई थी? ये सारी की सारी बुक्स किसने लिखी हुई थी? ये लिखी हुई थी मुंशी प्रेमचंद ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पर्सन है, क्या नाम है उनका? सलमान रुशीद। उन्होंने क्या जीता हुआ था? बुकर प्राइज जीता हुआ था। तो ये बुकर प्राइज जो उनको मिला हुआ था, ये किस बुक के लिए मिला हुआ था? आपको पता है बुकर प्राइज जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई थी? वो लिखी हुई थी
मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी बुक लिखी हुई थी? मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लाउड्स आर मोस्टली मेड। जो बादल हैं अधिकतर किससे बनते हैं? स्नो से बनते हैं, डस्ट से बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट से, या स्मोक जो होती है, तो किससे बनते हैं? ये बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट से आपके बादल बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज द एल नीनो। एल नीनो क्या चीज़ है? तो एल नीनो क्या चीज़ है? ये एक वार्म ओशियन करंट है। क्या चीज़ है? ये एक वार्म ओशियन करंट है। इससे फिर आपकी पता अर्थ का टेम्परेचर से काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है द लेयर बिलो द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज। जो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे परत कौन सी है? ओके, तो मान लो ये आपकी अर्थ है, तो ऊपर कौन सी होती है? ये होती है क्रस्ट। ये वाला पार्ट होता है मेंटल, नीचे वाला होता है कोर। ठीक, देख लो क्या पूछा हुआ, क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे कौन सा पार्ट आ गया? कौन सा आ गया? मेंटल। ठीक, अब क्रस्ट, क्रस्ट किससे बनी होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। किससे बनी होती है? सिलिकॉन एल्यूमिनियम। और मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ओके, और कोर निकल और आयरन से। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफ़ी। क्रस्ट, जो क्रस्ट किससे बनी होती है? ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। मेंटल जो होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और कोर जो होती है निकल और आयरन से बनी होती है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा सेशन आज का यही समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।